पर पीछे से सूरज, गंधर्व, शेरू सब मिल उसे पकड़ लेते हैं। तब पूजा उनके बीच फंसी चीख चीख कर कहती है, तुम मेरे सागर नहीं हो, तुम सागर नहीं हो सकते, तुम जरूर सागर के रूप में बहरूपिया हो, बचाओ सागर, मुझे बचाओ। उसकी आवाज उस पूरे घर में गूंज रही थी। ये आवाज जब सागर के कानों में गई तो वह खड़बड़ा के उठा और पूजा के कमरे में गया, पर पूजा वहां न मिली। तब सागर बाहर की ओर गया और जब पूजा को 3 लोगों के बीच फंसा देखा तब गुस्से से आग बबूला हो उठा और वहीं से जंप कर उन तीनों के सिर में कूदा और तीनों दूर गिरे। गंधर्व सागर पर एक जबरदस्त पंच का प्रहार किया। सागर कुछ नर्वस हो जाता है। सूरज सागर के सिर में पंच मारता है, पर उसके वार को रोककर सागर बैक किक मारकर सूरज को दूर दीवार पर गिरा देता है। फिर साइड किक से गंधर्व को मारता है। तब तक शेरू आकर सागर को पकड़ लेता है। तब सागर अपने आप को सामने की तरफ झुककर शेरू का पैर पकड़ लेता है और जोर से खींचता है। तब शेरू पीठ के बल गिर जाता है। सागर आजाद होते ही दीवार पर टंगी बंदूक उठाकर मरने को करता है कि वो सब भीगी बिल्ली की तरह पूंछ दबाकर भाग जाते हैं और पूजा सागर के गले से लिपट जाती है और रोते हुई कहती है, सागर यदि आज तुम ना होते तो ना जाने ये लोग मेरा क्या हाल करते। ऐसा नहीं कहते पूजा, तुम्हें कुछ नहीं होगा जब तक मैं हूँ। सागर बोला, अरे तुम लोग यहाँ खड़े खड़े प्यार कर रहे हो, और वो लोग कौन थे जो अभी अभी भागते हुए गए? ठाकुर साहब ने अंदर आते ही पूछा। पिताजी, इतना कहकर पूजा फफक फफक कर रोने लगती है। अरे बेटी, तू रो क्यों रही है, तुझे क्या हुआ? ठाकुर साहब ने पूछा। पिताजी, यदि आज सागर ना होता तो? पूजा ने बताया। तो क्या बेटी? ठाकुर साहब ने पूछा। तो ये लोग जो अभी अभी भागते हुए गए हैं, एक जो सागर की तरह दिखता है, वो सब आज मेरी इज्जत लूट लेते, पूजा ने बताया। क्या मैं आज उनका भरता बना दूंगा? ठाकुर साहब ने गुस्से में चलते हुए बोले। लेकिन पिताजी, वो तो भाग गए। चलिए आप अंदर चलिए, सागर ने रोकते हुए कहा, और सब लोग अंदर आ जाते हैं। महाकाल, तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है, जेलर साहब ने बताया। अरे जेलर साहब, मेरे लिए क्या खुशखबरी हो सकती है? जब से मैंने जेल आया तब से मेरा दोस्त सूरज मुझसे एक भी बार मिलने तक नहीं आया। मुझे ऐसा लगता है कि मैं जेल से छूट जाता तो अपने भाई सूरज से जी भर के मिल तो लेता, महाकाल ने कहा। तो समझो तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई, तुम अब आज़ाद हो, जेलर साहब खुश होकर बोले। क्या जेलर साहब, आप मुझे झूठी दिलासा दे रहे हैं? महाकाल मायूस होकर बोला। नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। सरकार ने तुम्हारी बहादुरी और तुम्हारे नेक काम को देखकर तुम्हें अब आज़ाद कर दिया है, जेलर साहब ने विश्वास दिलाया। वाह, अब तो मैं अपने सूरज से मिल सकूंगा। जेलर साहब, सरकार ने जो मेरे 4 वर्ष माफ कर दिए उसके लिए अपने सरकार को मेरी ओर से धन्यवाद कहना। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, न जाने मेरा सूरज कहाँ होगा। इतना कह महाकाल चल देता है।